We have now increased 9 national parks. By adding to our national parks, that we increase our tree cover, we protect our wildlife. Also, we are increasing our mangrove cover. पाकिस्तान आज माहौलियात के आलमी दिन की तकरीब की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान की पहली माहौल दोस्त मोटर बाइक और इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ कराई जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत में तैयारियां मुकम्मल। कन्वेंशन सेंटर की थीम माहौलियात के रंग में रंग गई। फनकारों के रिहर्सल, तरानों पर वालहाना रक्स। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का माहौलियाती निज़ाम की बहाली से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब से खिताब। कहा 1 अरब दरख्त लगा लिए, हदफ 10 अरब दरख्त लगाना है। हम मज़ीद 9 कौमी पार्क बना रहे हैं। पार्क में जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जा सकता है। पेशावर से 30 किलोमीटर गड़ी चंदन का बंजर इलाका हरे भरे जंगल में तब्दील। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के तहत इंसानी हाथों से बनने वाला मसनूई जंगल पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। 60,000 कनाल रकबे पर मुश्तमिल अराजी पर लगाए गए 12 इकसाम के 32 लाख पौधे तनावुर दरख्त बन चुके। गड़ी चंदन के बाद खैबर पख्तूनख्वा में जंगल का रकबा 20 से 26% तक बढ़ गया। दर्जा हरारत में नुमाया कमी, शहर से धुंध और स्मोक पर कंट्रोल जैसी खुसूसियात। गड़ी चंदन माहौल दोस्ती का अमली नमूना और पाकिस्तान का फख्र है। कोरोना के वार जारी। कातिल वायरस से मुतासर मजीद 84 मरीज इंतकाल कर गए। अब तक अमवात की तादाद 21,189 हो गई। 1,923 नए कोरोना केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.81% रही। पंजाब में आज से मज़ारात खोलने की इजाजत। मुल्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 कारोबारी मराकज़ सील। 8 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 शख्स गिरफ्तार। कल से कराची के बाजार रात 8 बजे तक खोले जाएंगे और अगर किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हम अपनी दुकानें बंद करके रोडों पर बैठ जाएंगे। दुकानें जल्दी बंद नहीं करेंगे, चाहे जेल में बंद कर दो। कराची के ताजरों का आज से 8 बजे तक दुकानें खुली रखने का ऐलान। मार्केटें सील की गईं तो सड़कों पर आएंगे। जेलें भरने को तैयार हैं। कराची ताजर एक्शन कमेटी की वार्निंग। ताजरों ने नई तंजीम की वफादारी के लिए हल्फ भी उठाया। ताजर रहनुमा अतीक मीर का कहना है कि सिंध हुकूमत को 72 घंटे का वक्त दिया था, कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। जमील पराचा कहते हैं दुकानें बंद कराई गईं तो धरना देंगे। रिजवान इरफान बोले ताजरों का मुतालबा हफ्ते में 1 छुट्टी और कारोबार के औकात बढ़ाना है। Even if they give us a roadmap, that these are the steps we will take to basically undo what they did, which is illegal. It's against international law and United Nations resolutions. So then that's acceptable, that if there's a roadmap, yes, we will talk. भारत 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी का रोड मैप ही दे दे तो बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भारत को एक और बड़ी पेशकश। रॉयटर्स को इंटरव्यू में कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करके रेड लाइन क्रॉस की। अब मुज़ाकरात के लिए उसे मकबूजा कश्मीर में अपनी पोजीशन पर वापस जाना होगा। भारत वापसी का तरीक़ाकार वज़ा कर दे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दाम किए जो आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ थे। भारत से हमेशा मुहज़्ज़ब और खुले ताल्लुकात रखना चाहते हैं। खत्ते में गुर्बत के खात्मे के लिए तिजारत ही बेहतरीन जरिया है। My government feels that this is an outdated policy. We don't need strategic depth in Afghanistan. Any Afghan government which is chosen by the people of Afghanistan is who Pakistan should deal with. गैर मुल्की अफवाज के इनखला से पहले अफगान मसले का हल नागुज़ीर है। हमारी हुकूमत ने अफगानिस्तान पर अपनी दहाइयों पुरानी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बदल ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं पहले खदशात थे कि भारत का अफगान सरजमीन पर असर व रसूख बढ़ेगा। हम अफगानिस्तान और भारत के दरमियान सैंडविच नहीं बनना चाहते थे। अब नई पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को अफगान अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत से बात करनी चाहिए। हम अफगानिस्तान में जोड़ तोड़ करके अपनी मर्जी की हुकूमत नहीं चाहते। पाकिस्तान पर तालिबान की पुश्त पनाही का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है।
जैसे ही अमेरिका ने अपनी फौज के इनखला की तारीख दी, तालिबान समझने लगे कि वो जंग जीत चुके। अफगान मामला तय होने का इन्हिसार ज़ल्मे खलीलजाद पर है। पाक अफगान ताउन से अमेरिका को सियासी तस्फिया यकीनी बनाना होगा। अफगानिस्तान में मामला तय करके ही खाना जंगी से बचा जा सकता है। पीपल्स पार्टी इख्तदार में आएगी तो रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार मिलेगा। मुल्क में दाएं बाजू की जमातें नाकाम हो चुकी। उन्होंने हमेशा सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाया। हमारी मुआशी पॉलिसियां ही मुल्क को आगे लेकर जाएंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा हुकूमत बनाकर अवाम के बुनियादी मसाइल को हमेशा की तरह हल करती रहेगी। चेयरमैन मईशत का रोना रो रहे हैं। क्या इनके वालिद IMF के पास नहीं गए? कर्जों का इतना ही खौफ है तो स्विस बैंक्स में पड़ा पैसा पाकिस्तान ले आए। इनकी सारी भागदौड़ NRO के लिए है। वजीर आज़म ने एहतसाब की आला मिसाल कायम की है। वजीर ममलिकत फरूख हबीब कहते हैं, मईशत के मस्बत अशारियों से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। FATF ने पाकिस्तानी अमल दरामद रिपोर्ट में पेशरफ्त तस्लीम कर ली। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने म्यूचुअल एवेल्युएशन रिपोर्ट जारी की। पाकिस्तान ने FATF की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग शराइत पूरी कर दी। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने 21 सिफारिशात पर गैर मामूली अंदाज में अमल दरामद किया। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। हम्माद अजहर का कहना है कि एक्शन प्लान के अलावा सिफारिशात थी जिन पर स्क्रूटनी चल रही थी। 2 साल में 20 मेयारात पर पूरा उतरने की तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री के मलबे से एक लाश निकाली गई। गुज़श्ता रात फैक्ट्री की छत मुनहदिम होने के बाद एक जख्मी समेत 3 अफराद को इमारत के मलबे से निकाल लिया गया था। कराची में आज रात बूंदाबांदी का इम्कान। शहर कायद में मतला जुज़वी अब्र आलूद, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 58% है। हुकूमत ने IPPs को 89 अरब 20 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी। फाइनेंस डिवीजन के एलामिये के मुताबिक वजीर आज़म की हिदायत पर 20 IPPs को 89 अरब 20 करोड़ देने का अदा कर दिए गए। IPPs को पहली किस्त की मद में मुसावी अदायगी की गई। अदायगियाँ स्टेट बैंक, पावर डिवीजन और दीगर मुतल्लिका महकमों से जारी की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इन एक्शन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का बगैर प्रोटोकॉल दौरा। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार। कंपनी के CEO को ओहदे से हटा दिया। कहते हैं, अवाम के मसाइल हल न करने वाले अफसरान को ओहदों पर रहने का हक नहीं। माजूरी को मजबूरी ना बनने दिया। मुल्तान की जाहिदा कुरैशी पोलियो जैसे मुजी मरज का शिकार होने के बावजूद अज़्म और हौसले की मिसाल बन गईं। बाहिम्मत खातून ने माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर बनाने का कारखाना लगा लिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं आवाई न्यूज़ के साथ मैं हूँ इरसा खान। मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं।